हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे DSSB के तरफ से निकाली गई नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, DSSS के तरफ से 1499 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल हो या फीमेल हो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है दोस्तों। और यह भर्ती निकाली गई है और आप सभी को बता दें कि आप चाहे 10 पास हो या 12 पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट को के जरिए। जो भी पोस्ट आपका है, जैसे 10th पास है तो 10th पास वाला जो पोस्ट होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पास के लिए जो पोस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आगे बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इसका जो है ईजी होता है। आपका सिलेक्शन में जो है आपका रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर जो है सिलेक्शन होता है। इसमें जो है आपका ना ही फिजिकल होगा ना ही दौड़ होगा, ओनली आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें कौन कौन सा पोस्ट है, उसमें आपका जो है एज कितना होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितना एज होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक दिखेगा। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का वैकेंसी नोटिस दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2024 है। इसमें आपका जो फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट होने का डेट है वो आपका जो यहाँ पर दिया गया है। डेट ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 19 मार्च से आपका जो है आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है आपका 17 अप्रैल तक है। लास्ट डेट है रात 12 बजे से तक आपको जो है 17 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आप टोटल पोस्ट देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल आपको जो है नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, टोटल आपको 64 पोस्ट आपको जो है देखने को मिलेगा। और 64 पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। और इसके लिए जो है दोस्तों जितने भी पोस्ट हैं, चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, कोई भी जो है इसमें अप्लाई कर सकता है अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया 19 मार्च से लिंक एक्टिव होगा और 17 अप्रैल तक लास्ट डेट है, या लिंक ओपन रहेगा। इसके बीच ही आप अपना जो है अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पेमेंट को लेकर कि कितना पेमेंट देना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर आपको दोस्तों लिखा है अप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। आपका 100 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा दोस्तों। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू सिविल कास्ट, सिविल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विस कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। मतलब कि आपका जो है आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC हैं या EWS हैं तो आपको 100 रुपीज़ का जो है फीस पेड करना पड़ेगा। और अगर SC ST हैं, महिला हैं, तो आपको जो है फीस कोई भी पेड नहीं करना पड़ेगा। आप लोग के लिए SC ST महिला वालों के लिए फ़ी फ्री है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। ओनली जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ का फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम एज पर एग्जामिनेशन स्कीम। आपका जो है एक ही टायर होगा, जैसा जैसा है वहाँ पर आपका जो है टोटल 64 पोस्ट है, सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सिर्फ आपका जिस जिस भी पोस्ट के लिए कुछ टेक्निकल कुछ मांगा जाएगा उसमें आपका जो है 2 एग्ज़ाम होगा। और जिसमें आपका कुछ टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा जा रहा है उसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। और एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनल मेरिट आपका तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम पास करना है। तो वही बताएंगे कि आपका जो है कि कौन सा पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और कौन सा पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों।
इसमें आपको बात करेंगे एज को लेकर के कितने साल से लेकर कितने साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो जो मिनिमम आपका जो एज है दोस्तों वो 18 साल तो आपका होना चाहिए, क्योंकि टोटल 64 पोस्ट है और सभी पोस्ट के लिए लगभग अलग अलग एज क्राइटेरिया मांगा गया है। तो किसी में मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 18 से दोस्तों 27 साल अगर आपका एज है तो वो 18 से 27 मैक्सिमम में पोस्ट के लिए मांगा गया है। लेकिन कुछ कुछ में 18 से 32 है, कुछ कुछ में 18 से 36 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मांगा गया है। तो पोस्ट के हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है एज क्राइटेरिया भी दोस्तों इसमें अलग अलग मांगा गया है। अब इसमें बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट सूटेबल है। जो नॉर्मल अगर आपने 10, 12 या ग्रेजुएशन नॉर्मल किया है, कोई इंजीनियरिंग का डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। तो नॉर्मल 10, 12 और ग्रेजुएशन के लिए वह कौन कौन सा पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो पहला है आपका फील्ड क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया पर्सनल असिस्टेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट का अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर का है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो आ गया प्रोग्रामर का हो गया, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है नॉर्मल आपका 10, 12 ग्रेजुएशन ये जो है यही मांगा जाएगा। उसके बाद आपका बात करेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट आपको जो है अप्लाई करने में के लिए आप एलिजिबल हैं, नॉर्मल अगर हैं तो इसमें आपका केयर टेकर मेल का भी अच्छा वैकेंसी है इसमें, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 342 पोस्ट है और 188 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद और भी देखेंगे इसमें क्या क्या पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट का पोस्ट है, उसके लिए भी कर सकते हैं। स्टोर कीपर है, इसके लिए भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो इसमें जो जितने भी कैटेगरी 64 आपका जो कैटेगरी दिया हुआ है पोस्ट है, वो सारा का जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो सारा का पोस्ट का जो है डिटेल वाइज जो है यहाँ पर आपका कितना पोस्ट क्या है, उसमें कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज डिटेल में दिया गया है। फिर उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितना है, पे स्केल क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पर नीचे दे देगा। टोटल दोस्तों 56 पेज का यह PDF है। सारा आपको बताना वो मुमकिन नहीं है, आपको कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। उस हिसाब से आपको मैं PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर अपना PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा अपना चेक कर लीजिएगा। तो पहला जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का है। एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट में आपको यह जॉब मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांट दिया गया है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिला 10+2 पास एनी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसमें क्या है 2 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड से मांगा गया है। उसके बाद कैंटीन अटेंडेंट का जो पोस्ट था उसके यहाँ पर देख रहे हैं, यह पोस्ट जो है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। इसमें आपका जो है सिर्फ एक ही जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें जो है मैट्रिक पास ओनली मांगा गया, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। पे स्केल जो है 18,000 से 56,900 है। एज लिमिट जो है 18 से 27 है। इसी तरह दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको सारा पोस्ट वाइज एजुकेशनल वाइज आपको सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ स्टोर कीपर का जो है वैकेंसी है, इसका जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आपको काम जॉब करने को मिलेगा। इसमें जनरल कैटेगरी का पोस्ट है, OBC का है, SC ST में नहीं है। टोटल 9 पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इन द लाइन। ये जो आपका स्टोर कीपर है उसमें आपको कोई 3 साल का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 है। उसके बाद आपको नीचे जाएंगे वो सारा पोस्ट का डिटेल्स आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, उस हिसाब से आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। नीचे जाएंगे दोस्तों, अब बात करेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि कितना एग्ज़ाम इसमें होने वाला है। एक Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम होगा या फिर ओनली 1 एग्ज़ाम होगा, और किस पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, किस पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो सारा का डिटेल्स आपको दिया हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर यहाँ पर बोला गया है टीयर 1, यहाँ पर 1 एक ही टायर होगा। इसमें कौन कौन सा में होगा, तो यहाँ पर आपका पोस्ट कोड दे दिया गया है। ये पोस्ट कोड से लेकर जितना भी है ये आपका फिर एक ही एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का समय रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 200 है। इधर आपका सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल आपका 200 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें जो पोस्ट कोड दिया हुआ है उस जितने भी पोस्ट कोड है सारा में दोस्तों एक ही टीयर का एग्ज़ाम होगा। उसका बी नंबर में देख पा रहे हैं यहाँ पर कोड दिया गया है, पोस्ट कोड यहाँ पर है। इस पोस्ट कोड के हिसाब से इसमें भी दोस्तों 1 ही टीयर होगा, जनरल का है ये। इसमें भी आपका जो है 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। तीसरा नंबर में है 1 टीयर टेक्निकल का है, यह पोस्ट है। और यहाँ पर आपका पोस्ट कोड दिया गया है। इस पोस्ट कोड में आपका टेक्निकल का डिग्री है, तो इसमें आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, इधर आपका सिलेक्शन दिया गया एग्जामिनेशन को लेकर। तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से है, अर्थमेटिक्स से है, टेस्ट ऑफ हिंदी है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। फिर आपका सेक्शन बी भी इसमें होना है। 2 सेक्शन में इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। सेक्शन बी में अभी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। सेक्शन बी में क्या रहेगा, MCQ ऑफ 1 मार्क्स इच सब्जेक्ट कॉन्सर्न एज पर द क्वालिफिकेशन, प्रेस्क्राइब द पोस्ट। जो भी पोस्ट रहेगा जिससे रिलेटेड रहेगा उससे रिलेटेड से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें भी 1 टीयर है, टेक्निकल और टेक्निक है। तो इसमें भी दोस्तों 2 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। इसको डाउन करके नीचे आएंगे तो जिसमें 2 टीयर होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें 2 टीयर एग्जाम होगा, टेक्निकल 1 होगा, नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका है 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 ग्रैंड टोटल 200 है। इसमें भी वही है, पार्ट 1 में 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 में 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद दोस्तों 2 घंटे का टीयर 2 होगा, जिसमें आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा। ट्रेड से, जो भी ट्रेड से आपका डिग्री है उस ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह दोस्तों नीचे और 2 टीयर में होगा, टेक्निशियल 2 और डिस्क्रिप्टिव। इस समय आपका जो है 2 पेपर होने वाला है। तो जैसा जैसा आपका दोस्तों पोस्ट है उस हिसाब से आपका जो है एग्जाम भी होगा। किसी में टीयर 1 ही होगा, किसी में टीयर 2 होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है। ईच रॉन्ग आंसर होता है तो उस पर आपको नेगेटिव मार्किंग कटेगा। सही होने पर आपका 1 नंबर है, गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। यानी 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।